हाँ तो स्टूडेंट्स कैसे हो सभी। आपको पता है कि आज आपकी ये लास्ट एक्सरसाइज है और आपका मैंने कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है और ये लास्ट एक्सरसाइज है। और कई स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वो मेरी वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, तो आप भी शेयर करें। और ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंटों के लिए, आप सभी का अच्छा पेपर जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क लेके आएँ, वहाँ से अंक लेके आएँ बोर्ड की एग्ज़ाम में। स्टूडेंट्स कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं हमारी जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हैं उनका आपको क्या रखना, विशेषकर ध्यान रखना है। उनमें क्या होता है कि हम सवाल को करने लग जाते हैं बगैर सोचे समझे, तो हमें सोच समझकर सवाल को करना है कि कैसे सवाल को करें कैसे नहीं करें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे चलना है। और इसके अलावा हमें सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले भी याद करने आपको। अब आपके पास समय कम है तो आप इस एक्सरसाइज को देखने के बाद अपने फार्मूलों पर भी ध्यान दीजिए। यदि आपको फार्मूले याद नहीं है तो आप एग्ज़ाम में बाई चांस कोई फार्मूला भूल भी जाते हैं तो आपसे सवाल करने में समस्या होगी और आपका समय भी बर्बाद होगा। तो सभी के लिए मैं बार बार कहूँगा, सभी का पेपर अच्छा जाए, सभी को बेस्ट ऑफ लक। और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है और इससे पहले आपने अभी देखी होगी एक्सरसाइज, मेरी वीडियो देखी होगी 3 डायमेंशनल वाली, वो वीडियो भी देखना आप यदि नहीं देखी हो तो। और ये वीडियो भी देखना आप और शेयर करना, अपने छोटे भाइयों को बताना चैनल के बारे में। इस चैनल के माध्यम से ही मैं कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा मैथ का। आने वाले समय में मैं स्टार्ट कर दूंगा। अभी 10th क्लास की सीरीज़ भी चल रही है इसी चैनल के माध्यम से, तो वो भी सीरीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगी अब, क्योंकि मुझे 12th क्लास की सीरीज़ की वीडियो तो बनानी नहीं होंगी, 10th की बनानी है, इसलिए वो भी जल्दी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद फिर मैं रेगुलर कोर्स स्टार्ट कर दूंगा। तो देखिए स्टूडेंट, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए अब प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता वाली एक्सरसाइज चालू की है मैंने। ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं हमारे, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूले हैं। तो इनसे रिलेटेड क्या है, 1 अंक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को देख लेना, 1 अंक के क्वेश्चन से रिलेटेड डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आप इन फॉर्मूलों से संबंधित जो भी 1 अंक के क्वेश्चन हैं उनको आप देख लेना। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा क्योंकि समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं और लेंथी हैं, थोड़े से ज़्यादा चीज़ों को समझाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, इन फॉर्मूलों को लिख लो आप। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा अटपटा सा है, लैंग्वेज भी थोड़ी अटपटी सी है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान भी क्वेश्चन है और कठिन भी क्वेश्चन है। आसान और कठिन 2 तरीके के क्वेश्चन है और एक तो है सत्य असत्य प्रकार के, आपको आंसर देना सही है, सत्य है, असत्य। और एक बहुविकल्पनीय प्रश्न है, बहुविकल्पनीय प्रकार के कठिन प्रश्न भी है और सरल प्रश्न भी है। तो मैंने एक टेबल बना दिया, आसान प्रश्न, कठिन प्रश्न। तो सत्य असत्य प्रकार के 300 प्रश्न तो क्या हैं, आसान हैं, और सत्य असत्य प्रकार के ही कठिन प्रश्न कितने हैं, 200 हैं। ऐसे बहुविकल्पनीय प्रश्न कितने हैं, सरल आसान, 500 हैं। और 400 क्या है, आपके कठिन प्रश्न हैं। इस टेबल से आपका क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें क्या ज्ञात है, यह ज्ञात है कि यह प्रश्न बहुविकल्पनीय है और हमें ज्ञात किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, आसान प्रश्न के होने की। तो हम मान रहे कि माना P ऑफ A यानी A जो घटना है वो आसान प्रश्न की घटना है। और B घटना जो है वो हमने लिख दी जो ज्ञात है, यानी कि बहुविकल्पनीय है। प्रश्न की घटना है, ठीक है। अब ये हमें ज्ञात है तो हमने यहां लिख लिया ज्ञात है।
और ये हमें ज्ञात करनी है ऊपर वाली। तो ज्ञात है और ज्ञात करनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, पी ऑफ ए। जो ज्ञात है उसको आप कहाँ लिखते हैं, हर में, और जो ज्ञात करनी है उसको कहाँ लिखते हैं आप, अंश में। तो ए तो ज्ञात करनी है कब, जब आपको बी की प्रायिकता पता है। ये जो प्रोबेबिलिटी है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सह प्रतिबंधित प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो बी ज्ञात है कब, हमें ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है जबकि बी ज्ञात है, और इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। अब जो प्रायिकता हमें ज्ञात है, जो घटना हमें ज्ञात है, उसको हम हर में लिखते हैं। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो देखो पी ऑफ बी चाहिए एक तो, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखिए आप। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा बताइए। आपको इन दोनों का ओवेनिस्ट, ए घटना का और बी घटना का। तो पहला क्या है, आसान क्वेश्चन, और बी घटना क्या है, बहुविकल्पनीय। तो आसान बहुविकल्पनीय क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा बताइए, आ रहा ही नहीं आ रहा, वेनिस्ट। इधर से आसान पे आए, उधर से बहुविकल्पनीय पे आए, कहाँ मिले आप, 500 पर जाके मिले, तो ये तो हो जाएगा 500। और पी ऑफ वी कितने हैं, तो पी ऑफ वी यानी कि बहुविकल्पनीय क्वेश्चन कितने टोटल, 500 और 400 900। तो पी ऑफ वी कितनी हो जाएगी, 900। होगी नहीं होगी बताइए, होगी या नहीं होगी। लेकिन टोटल जो पॉसिबल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे आपके पास, ये बताइए अब आप। तो 500 और 400 900 और 500 1400। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 1400 का भाग देना है, और यहाँ पर भी 1400 का क्या देना है, भाग देना है। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, पी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात करना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, आपने उस फॉर्मूले में मान रख दिया, तो 500 बटे 1400 बटे 900 बटे 1400। हर समाने कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/9 आंसर आ जाएगा आपका। आ रही नहीं आ रही चीज़ें समझ में। हमने पहले इनका कॉमन देख लिया, टोटल के लिए हमने देखा 500 400 900 और 500 1400, टोटल रिजल्ट हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए। तो और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए देखा कितने फेवरेबल केस है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए, तो 500, और पी ऑफ बी के लिए देखेंगे तो 500 400 900। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को लिखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सह प्रतिबंधित प्रायिकता से रिलेटेड। देखिए, एक सिक्के को उछालने के परीक्षण में, एक सिक्के को उछाल रहे हैं हम, तो उछाल दिया, हेड और टेल आ गया। हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, यदि चित आता है, तो यदि चित आ रहा है हमारा, चित आ गया हमने मान लिया, तो सिक्के को दोबारा उछाला जाता है। तो दोबारा उछालेंगे तो क्या आएगा बताइए, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। अब यदि ये कह रहा है कि चित नहीं आए, यदि चित नहीं आए, यदि सिक्के पर पट प्रकट हो, यानी चित नहीं आया यानी पट प्रकट हो, पट प्रकट होता है, तो एक पासे को फेंका जाता है। तो पासे को फेंकते हैं तो 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। पासे को फेंकेंगे, यदि पट आ रहा है तो पासे को फेंक दिया हमने, तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। हो गया यहाँ तक। अब देखिए आप, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, यानी कि समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। तो प्रतिदर्श समष्टि लिख रहा हूँ मैं, प्रतिदर्श समष्टि बताइए क्या होगी। तो बताइए क्या होगी, क्या होगा, हेड हेड आ सकता है, और क्या आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और हेड 1 हेड 2, टेल 1 टेल 2, T3 T4 T5 T6। तो T1 आ सकता है, T2 आ सकता है, T3 आ सकता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ T5 आ सकता है, और T4 भी आ सकता है, तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ T4 आ सकता है और T6 आ सकता है। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, क्या दे रखा है, तो अब क्या घटित है,
दिया है, जो दिया है और जो ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात क्या करना है ये बताइए। बी ज्ञात करना है और ए घटित हो चुका है। अभी वाले प्रश्न में मैंने बताया जो ज्ञात करना है वो ऊपर और जो दे रखा है जो पहले से ही ज्ञात है वो नीचे। यानी कि हमें जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। यानी हमें ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना होगा बताइए। ए का सैंपल स्पेस देखना होगा, ए का अनुकूल परिणाम फेवरेबल आउटकम देखने पड़ेंगे। तो ए बराबर क्या होगा बताइए। ए में कौन कौन से रिजल्ट आएंगे, कम से कम एक पट होना, कम से कम एक पट चाहिए आपको। तो इसमें आ रहा है, 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 चाहिए नहीं चाहिए। तो आप क्या ले लेंगे, एट टेल, समझना, टेल 1 एक पट वाले ऑप्शन लिख लेंगे आप इसमें। कॉमा लगा लेना आप इनमें, है ना, ऐसे। तो एक कम से कम एक पट, तो एक पट आ रहा है नहीं आ रहा, सभी में आ गया। अब क्या करना है आपको, दूसरा देखिए बी वाला। बी के लिए देखिए तो पास से पर 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़ा अंक कौन कौन में आ रहा है, T4 T5। 4 से बड़ा अंक कह रहा तो T4 भी शामिल नहीं होगा, तो T5 और T6 ये B हो गया। अब क्या करना है आपको, ये तो आपको ज्ञात है, तो ज्ञात है तो इसका मतलब दिया है और ज्ञात करना है। तो दिया है ए दे रखा है हमें, तो P ऑफ ए चाहिए और P ऑफ ए इंटरसेक्शन B बताइए पहले तो A इंटरसेक्शन B में क्या क्या आने वाला है। तो A और B का इंटरसेक्शन करेंगे आप तो ये वाले रिजल्ट आएंगे केवल। A इंटरसेक्शन B करो आप, कॉमन देखो दोनों में, A और B में कॉमन क्या है, A और B में कॉमन क्या है, ये दोनों ही तो हैं। ये आ गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए आप, क्या होगी बताइए। इसकी करिए आप, तो P ऑफ ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग ज्ञात कर लो आप ऐसे, ठीक है। अब इनको भी तोड़ सकते हैं आप, तो लेकिन आप डायरेक्टली एक टी की क्या होगी, टेल की क्या होगी। यदि एक सिक्के को उछालें तो पट आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2, एंड इसकी क्या होगी 5 की 1/6 होगी नहीं होगी, प्लस टेल की क्या होगी 1/2 और 6 आने की। एक पासे को उछाला जाता है तो उस पर 6 अंक आने की, तो 1 अंक है 6 और टोटल कितने 6, तो 1/6। तो बताइए क्या आएगा, 1/12 प्लस 1/12 तो कितना आ जाएगा 2/12 यानी 1/6। तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन V आ गया आपका 1/6। अब आपको P ऑफ ए और ज्ञात करना है, तो पहले P ऑफ ए ज्ञात करो। तो क्या होगा बताइए, P ऑफ ए बराबर आप लिख सकते हैं P ऑफ H, T प्लस P ऑफ T, 1 P ऑफ T, 2 P ऑफ T, 3। सही है ना। इनकी सभी की प्रायिकता अलग अलग ज्ञात करनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट जो है वो अलग अलग है। एक तो रिजल्ट है सिक्के का और एक किसका है, पासे का। यदि सभी रिजल्ट या जो इसमें आ रहा है आउटकम, यानी कि जो इवेंट्स आ रहे हैं, जो घटनाएं आ रही हैं वो सेम होती, जैसे कॉइन की होती, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। इससे पहले वाला सवाल हो जाता। लेकिन यहाँ पर कॉइन भी आ रहा, पासा भी आ रहा, तो उनकी आपको ऐसे ही मेजर करनी होंगी। P ऑफ T4, P ऑफ T5 और P ऑफ T6 प्लस। अब बताइए क्या होगी, इसकी कितनी होगी 1/2 इंटू 1/2 होगी नहीं होगी, हेड टेल की 1/2 हो जाएगी, प्लस इसकी कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 1/6। ऐसी इन सभी की हो जाएगी 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/6। कितनी बार लेना, 6 बार। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार हो गया, 4 बार, 5 बार और 6 बार। सही है यहाँ तक। अरे टेल की प्रायिकता कितनी होती है 1/2 और 3 की प्रायिकता क्या होगी, पासे को चालते हैं, तो 1/6 होगी नहीं होगी, होगी ना। तो आप करिए इसको सॉल्व। तो 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12
1 2 3 4 5 6। अब ये बताइए कोई संख्या को आप 6 बार जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब उसको 6 से गुणा कर दो। जैसे 3 को आपको 6 बार जोड़ना है तो 3 गुणा 6 कर दो, तो आप 1/4 प्लस ऐसे कर सकते हैं इसको। तो कितनी बार कट जाएगा बताइए? 2 बार। अब बताइए 1/4 प्लस 1/2 जो होगा वो कितना होगा? 3/4 होगा, नहीं होगा? पी ऑफ ए आ गया। क्या करना है आपको? इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो बस। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी कितना है? 1/6 और पी ऑफ ए अपॉन वी कितना है? 3/4। सॉल्व कीजिए इसको तो क्या होगा? 1/6 इंटू 4/3 होगा, नहीं होगा? तो 2 से 2 टाइम और 2 से 3 टाइम्स 2 बटे कितना आ जाएगा? 9 आंसर। बहुत सरल क्वेश्चन हो गया आपका, बिल्कुल ही इजी वे में समझा दिया मैंने। अब इसको आप लिखिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी पुस्तक की 90% समस्याओं को सॉल्व कर रहा है, तो हम इसको लिख रहे हैं पी ऑफ ए कितना? 90%। 90% को आप क्या लिख सकते हैं? 90/100 यानी कि 9/10। तो हमें जब पी ए यानी ए जो है वो समस्या को हल नहीं कर रहा तो क्या करेंगे आप? पी ऑफ ए के ऊपर बार बराबर क्या लिख देंगे? पी ऑफ ए 1 माइनस पी ऑफ ए यानी कि 1 माइनस 9/10 यानी 1/10। ऐसे ही यदि हम पी ऑफ बी निकालना चाहें तो बी कितनी समस्याओं को हल कर रहा है? 70% को। 70% यानी 70/100 यानी कि 10/7/10 होगा, नहीं होगा? और पी ऑफ बी के ऊपर बार निकालना चाहें तो क्या आएगा? 1 माइनस 7/10 यानी कि 3/10। यहाँ तक हो चुका है आपका। अब क्या करना है आपको? कम से कम एक के द्वारा समस्या हल हो जाए। तो देखो क्या होगा, कम से कम एक के द्वारा समस्या हल हो जाए। की प्रायिकता याद करनी है। अब ये देखना कि ये जो घटनाएं हैं दोनों ही ये क्या है? स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं? स्वतंत्र हैं। ए और बी क्या है? बी और ए स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र होता है तो आप यदि ऐसे करें ए इंटू बी बराबर, तो आप इसको लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? या फिर ऐसे हो पी ऑफ ए के ऊपर बार, अभी मैंने फॉर्मूले बता दिया आपको, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कम से कम एक के द्वारा कैसे होगी घटित? पी ऑफ, बताइए, ए ने हल कर दी तो बी ने हल नहीं की, ऐसे हो सकता है ना? ए ने हल कर दी तो बी ने हल नहीं की। ऐसे भी हो सकता है कि क्या, कि ए ने हल नहीं की तो बी ने हल कर दी। सही है ना? या फिर ऐसे होगा कि दोनों ही हल कर दें, या फिर क्या होगा? दोनों ही हल कर दें। तो ये फॉर्मूला है आपका। आई बात समझ में? तो आप इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इस तरीके से न करके हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो क्या करेंगे? आप इसको सॉल्व कर लेना इसके अकॉर्डिंग खोल के, और ये वैल्यू रख देना आप। ठीक है, सेकंड तरीका क्या होगा? कम से कम एक के द्वारा, यानी कि या तो ए करेगा या बी करेगा, है नहीं है? ए और बी में से कोई एक समस्या को हल करेगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी ऑफ ए के ऊपर बार इंटू पी ऑफ बी के ऊपर बार। इसका मतलब क्या है कि एक माइनस ए और बी में से, एक माइनस ए और बी में से कोई भी समस्या को हल नहीं करे, दोनों में से कोई भी समस्या को हल नहीं करे, तो हमारा जो आएगा रिजल्ट वो आ जाएगा। तो देखिए 1 माइनस पी ऑफ ए के ऊपर बार कितना है? 1/10 इंटू पी ऑफ बी के ऊपर बार कितना है? 3/10। सॉल्व कीजिए इसको। 1 माइनस 3/100, 100 माइनस 3/100 बराबर 97/100, यानी कितनी आ जाएगी? 0.97 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने जो तरीका बताया उससे भी आप करके देखना होता है नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को लिखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा कि हमारे पास 5 तो सफ़ेद गेंद है, वाइट गेंद है, और 3 कैसी गेंद है, ब्लैक गेंद है। तो सफ़ेद गेंद कितनी है, यानी वाइट बॉल है आपकी 5, और काली गेंद कितनी है, ब्लैक गेंद है आपकी 3। तो टोटल गेंद कितनी हो जाएंगी, कुल गेंद कितनी हो जाएंगी बताइए, 5 और 3 8। कुल गेंद हो गई हमारी 8। क्या करना है, थैले में से 4 गेंद उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती है तो एकांतर विभिन्न रंगों के होने की। तो लिख देंगे यहाँ पर 4 विभिन्न रंग की एकांतर गेंद बिना प्रतिस्थापन यानी 4 विभिन्न रंग के एकांतर गेंद, 4 विभिन्न रंग के एकांतर गेंद, एकांतर रंग की गेंद है ना, एकांतर रंग की गेंद बिना प्रतिस्थापन के निकालने की निम्न संभावना है। क्या क्या है देखो, जैसे हमने सफ़ेद गेंद निकाली पहली, तो दूसरी क्या निकालेंगे, ब्लैक निकालेंगे, नहीं निकालेंगे बताइए। फिर उसके बाद हमने कैसी गेंद निकाली, वाइट, तो फिर हमें कैसी निकालनी है, ब्लैक। आई बात समझ में, पहली वाइट, दूसरी जो है वो ब्लैक है, फिर तीसरी वाइट है, चौथी ब्लैक है। या फिर क्या होगा, अब ब्लैक निकालने पहले, तो पहले हमने ब्लैक निकाली तो दूसरी बार हमने वाइट निकाली, फिर हमने ब्लैक निकाली तो फिर हमने क्या निकाल ली, वाइट निकाल ली। समझना अब तो प्रायिकता, तो अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, समझना बच्चों, ध्यान से समझना थोड़ा सा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ सॉल्यूशन को, आपको फॉर्मूले को रटने की आवश्यकता नहीं है। आपने पहले वाइट गेंद निकाली, तो वाइट कितनी है, 5 बटे कुल गेंद कितनी है, 8 इंटू, या फिर आप अभिष्ट प्रायिकता को ऐसे लिख सकते हैं, P ऑफ W1 B1 W2 V2। इससे चीज़ें और सही ढंग से समझ में आ जाएंगी। P ऑफ B1 W1 B2 W2। अब ये जो गेंदें हैं, इनको निकालने का जो सिस्टम है वो क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र। क्यों स्वतंत्र है, नहीं है, प्रतिस्थापन की कर रहे हैं तो स्वतंत्र होगा क्या, नहीं होगा। तो देखिए समझिए आप, W1 निकाला हमने 5 बटे 8 इंटू तो करना ही पड़ेगा। ये बताइए V1, अब एक गेंद निकाल ली हमने, सफ़ेद रंग की थी वो, अब उसको रखा नहीं है तो कितनी रह गई, 7 रह गई ना, तो बटे में कितना आएगा, 7। ब्लैक की बात हो रही है तो ब्लैक कितनी है, 3। फिर वाइट एक निकाल चुके हैं और एक ब्लैक निकाल ली, तो अब 6 रह जाएंगी। लेकिन अब वाइट एक पहले ही निकाल चुके हैं तो कितनी रह जाएंगी बताइए, 4 रह जाएंगी वाइट तो, इंटू अब एक और गेंद निकाल ली तो 5 रह जाएंगी। टोटल गेंद तो 5 रह जाएंगी ना, लेकिन हमने ब्लैक गेंद पहले निकाल ली है, दोबारा से एक और निकालनी है, तो क्या होगी, अब कितनी गेंद शेष रह गई, पहले 3 थी, एक निकाल चुके हैं तो कितनी रह गई, 2 रह गई। प्लस ऐसे इस इधर लगा दो, इधर समझ लो, इधर समझ में नहीं आया तो सब वाइट, यानी कि आपने कैसे निकाली, ब्लैक गेंद निकाली तो 3 बटे 8 इंटू एक गेंद निकाल चुके हैं तो टोटल कितनी रह गई, 7। टोटल 7 रह गई। अब कौन सी निकालनी है आपको, वाइट, तो वाइट गेंद कितनी है, 5। एक गेंद और निकाली तो अब कितनी रह गई, 6 रह गई। लेकिन आपको अब ब्लैक गेंद निकालनी, और ब्लैक गेंद आप पहले ही निकाल चुके हैं। निकाली नहीं निकाली, ब्लैक गेंद निकाल ली, तो अब कितनी रह गई, पहले 3 थी, अब कितनी रह जाएंगी, 2। अब टोटल कितनी रह गई, 5 रह गई। लेकिन अब कौन सी निकालनी है आपको, वाइट, और वाइट आप पहले निकाल चुके, तो वाइट पहले कितनी थी, 5, तो अब कितनी रह जाएंगी, 4। इसको सॉल्व करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए 4 दूनी 8, कैंसिल हुआ नहीं हुआ, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 3 से 6 हो गया, तो कितना बचा, 1/14 प्लस 5 से 5 कैंसिल, 4 और 2 इंटू होंगे तो 8 से 8 कैंसिल, और 8 3 से 6 2 बार, तो 1/14 ऐड करेंगे तो 2 बार
14 यानी 1/7 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको लिख लें आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमारे पास 3 डब्बे हैं, 1 2 3, ठीक है। प्रत्येक डब्बे में 2-2 तो सिक्के हैं। अब पहले डब्बे में तो क्या है, 2 सिक्के जो हैं वो सोने के हैं, दूसरे डब्बे में दोनों सिक्के चांदी के हैं, और तीसरे डब्बे में एक सिक्का सोने का है और एक सिक्का चांदी का है। अब एक व्यक्ति क्या करता है, एक डब्बे को चुनता है और उनमें से एक सिक्का निकाल लेता है। अब इनमें से कोई सा भी एक डब्बा चुन लिया उसने और एक सिक्के को निकालता है। तो सिक्के निकाला गया जो सिक्का है वो सोने का है, निकाला गया सिक्का किसका है, सोने का है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह सिक्का जो है डब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का होगा। तो देखो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू करेंगे, ट्री डायग्राम के थ्रू, तो चीज़ें सही ढंग से समझ में आएंगी। हमने फर्स्ट डब्बा ले लिया, सेकंड डब्बा ले लिया, थर्ड डब्बा ले लिया, और जब फर्स्ट डब्बा चुनना है तो उसकी प्रायिकता क्या मान ली, P ऑफ E1, सेकंड तो P ऑफ E2, और तीसरा डब्बा चयन करना है तो P ऑफ E3 घटना मान ली, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं आप कंप्लीट भाषा के रूप में। पहला डब्बे चुनने की प्रायिकता P ऑफ E1, दूसरा डब्बा चुनने की प्रायिकता P ऑफ E2, तीसरा डब्बा चुनने की प्रायिकता P ऑफ E3। हो गया यहाँ तक। अब ये बताइए पहले डब्बे में जो सिक्का है, सिक्का गोल्ड के दोनों, इसमें दोनों सिल्वर के और इसमें एक गोल्ड का और एक सिल्वर का है तीसरे में। अब ये बताइए सपोज करो हमने क्या किया, हमें सोने का सिक्का निकालना है। किसका सिक्का निकालना है, सोने का। तो सोने का सिक्का निकाल रहे हैं कब, जब E1 घटना को आपने घटित कर दिया। यानी E1 घटना यानी कि आपने डिब्बा 1 का चयन कर लिया, डिब्बा 1 का चयन कर लिया और आपको सोने का सिक्का निकालना है। तो डिब्बा 1 का चयन कर लिया, पहले ही कर लिया, वो तो ये घटना घटित हो चुकी है, इसलिए ये कहाँ जाएगा, हर में। और किसको ज्ञात करना है आपको, सोने के सिक्के को। तो बताइए 2 तो अनुकूल परिणाम है और 2 ही टोटल परिणाम है, तो 2/2 बराबर 1 आ जाएगा। ऐसे इसमें सोने के सिक्के कितने हैं, 0, और टोटल सिक्के कितने हैं, 2, तो 2 0/2 बराबर 0। ऐसे ही इसमें सोने का सिक्का कितना, 1, और टोटल कितने हैं, 2। चीज़ें समझ में आई नहीं आई। यानी कि हमने डब्बे 1 का चयन कर लिया, E1 घटना है वो तो, और क्या ज्ञात करना है, सोने का सिक्का निकालना है आपको। तो सोने के सिक्के निकालने की प्रायिकता जबकि डिब्बा 1 का चयन किया है, और डिब्बा 1 का चयन करने की प्रायिकता को किससे दर्शा रहे हो आप, P ऑफ E1 से। इसका मतलब E1 का भाग दे दिया आपने। आई बात समझ में आता। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है कि डिब्बे से दूसरा सिक्का भी सोने का होगा। तो देखो P ऑफ, या डिब्बे से दूसरा सिक्का भी सोने का होने की प्रायिकता बराबर सोने क्या होगा सिक्का, लेकिन कब होगा ये बताइए। क्या हमने पहले तो 1 निकाल लिया, क्या इसमें हो सकते हैं कि 2 सोने के, नहीं हो सकते, 1 तो आ चुका है। अब 1 और चाहिए तो इसमें तो ले नहीं सकते, इसमें से भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें है ही नहीं सोने का। इसमें 1 तो आ चुका है सपोज करो, अब दूसरा भी लेना है, तो इसका मतलब आपको कौन सा डिब्बा चयन करना होगा, फर्स्ट, यानी कि पहला डिब्बा चयन करने की प्रायिकता। निकालने की प्रायिकता। आई बात समझ में। यानी कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पर P ऑफ A घटना घटित हो चुकी है। अब आपको कौन सा डिब्बा चयन करना है, E1 करना है, नहीं करना है, यानी E1 डब्बे का चयन करना होगा आपको। यानी E1 डिब्बे से सिक्का निकालेंगे जबकि A घटित हो चुके, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, P ऑफ E1 इंटू ये, क्योंकि हमने E1 को चुना है ना, इस वाले को तो चुना है, फर्स्ट डब्बे को चुना है, फर्स्ट डब्बे से निकालना सिक्का, दूसरा वाला भी। और कब, जब पहला सिक्का सोने का निकल चुका है, ठीक है। ये घटना जो है सोने का सिक्का निकलना ही तो है, ये निकल चुका है, जबकि हमें दूसरे पहले डब्बे को चयन करना है। तो कैसे करेंगे, P ऑफ E1 इंटू ये, तो P ऑफ E1 इंटू ए, P ऑफ A अपॉन ये हो जाएगा आपका किस थ्योरम से, बताइए, बेज थ्योरम लग जाएगी। आगे बताइए अब क्या करना है आपको, इन तीनों का भाग देना है। कैसे भाग देना है, P ऑफ E1 P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस P ऑफ A अपॉन E2
क्यों? क्योंकि घटना E2 घटित हो चुकी है, देख लो, और ए की घटित होने की चाहिए आपको। P ऑफ E3 P ऑफ A अपॉन E3, बस आप वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो E1 की वैल्यू कितनी है बताइए? P ऑफ E1, P ऑफ E2 और P ऑफ E3 की वैल्यू मैंने निकाली नहीं है, तो P ऑफ E1 की वैल्यू, P ऑफ E2 की वैल्यू और P ऑफ E3 की वैल्यू क्या होंगी बताइए? समान होंगी। हमारे पास 3 डब्बे हैं, 3 डब्बों में से एक डब्बे का चयन करना है, एक डब्बे का, तो 1/3 होगी नहीं होगी, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। तो क्या कर देंगे आप? 1/3 इंटू ये कितनी है? 1, ये 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2, और सॉल्व कीजिए इसको। 1/3, ये 1/3 प्लस ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 1/6। सरल कीजिए, 1/3 ले से कितना आएगा यहाँ पर? 6, तो 2 प्लस 1 यानी कि 1/3 अब बटे 3/6, और सरल कीजिए 1/3 इंटू 6/3, तो और सरल कीजिए 6/9 यानी कि 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही टी डायग्राम बना के सॉल्व करना है। जो भी चीज़ें दे रखी है उनको पहले लिख लो, उसके बाद क्या क्या कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार फिर ये घटना घटित हो गई और हमें क्या ज्ञात करना उसके बारे में, इस तरीके से आपको करना है। तो लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, यानी 4 बार बोलता है तो उनमें से 3 बार तो सही बोलता है और 1 बार क्या बोलता है? झूठ बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या क्या है? 6 है, कि उस पर संख्या क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो इसकी क्या प्रायिकता है? प्रायिकता ज्ञात करो कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, यानी हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करने की जो संख्या आई है वो वास्तविकता में ही क्या है? 6 है। तो हमने क्या किया यहाँ पर? E1 घटना को दर्शा दिया, पासे पर 6 आया है। E2 घटना को दर्शा दिया, पासे पर 6 नहीं आया है। तो ये बताइए, पासे पर 6 आना, पासे को उछालने पर कुल कितने परिणाम होते हैं? पासे को उछालने पर कुल परिणाम बराबर 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब आपको P ऑफ E1 ज्ञात करना है, यानी 6 आया है तो 6 एक बार आ रहा है और टोटल कितने? 6। P ऑफ E2 6 नहीं आया है, पासे पर 6 नहीं आया तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 में से कुछ आएगा, तो क्या लिख देंगे आप? 1 में से 1/6 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 5/6 आ जाएगा। अब ध्यान से समझना आप, अब यदि पासे पर 6 आया है और एक घटना बोल दिया हमने सत्य बोलना, अब सत्य बोल रहा है वो कब? जब 6 आया है, तो कितनी हो जाएगी प्रायिकता बताइए? 3 बार सत्य बोलता है 4 में से, तो कितनी हो जाएगी? 3/4 सत्य बोलने की प्रायिकता, यानी सत्य बोल रहा है वो, सत्य बोल रहा है नहीं बोल रहा है। जब आपके पास 6 आया है और वो बोल रहा है 6 आया है, वो भी ये बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है, यानी कि पासे पर क्या आया है? 6 आया है, यही बोल रहा है वो भी। तो क्या हो जाएगा? A की ज्ञात करनी है, सत्य आया, सत्य बोल रहा है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको कब? जब 6 आया है, तो क्या हो जाएगी? 3/4। और यदि पासे पर 6 नहीं आया तो सत्य बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 में से 3/4 घटा दिया आपने तो कितनी आ जाएगी? 1/4 आ जाएगी। अब क्या करना है आपको? आपसे कह रहा है पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। वास्तव में 6 किस में आया है? कौन सी घटना में आया है? 6 इस वाली घटना में आया है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? P ऑफ पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है? वास्तव में 6 किस में है? E1 में। कब है? जब वह सत्य बोल रहा है, सत्य तो बोल ही रहा है वो। इसका क्या हो जाएगा तो बताइए? ये ज्ञात करना है, तो इसको लेके याद करना, तो P ऑफ E1 अब कुछ नहीं है, P ऑफ A अपॉन E1 अपॉन P ऑफ E1
पी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए अपॉन E2। चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही? थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है बच्चों। 6 आया है, सत्य बोल रहा है, तो सत्य बोलने की 3/4 हो जाएगी। 6 नहीं आया है तो सत्य बोलने की निकालनी हमें, तो 1 में से 3/4 घटा दिया तो कितना जाएगा? 1/4 आ जाएगा। क्या करना है? सॉल्व करना है इसको। पी ऑफ E1 की प्रायिकता कितनी है बताइए? 1/6। और ए अपॉन E1 की कितनी है? 3/4। अपॉन में पी ऑफ E1 1/6 प्लस 3/4 प्लस पी ऑफ E2 5/6 और पी ऑफ ए अपॉन E2 1/4। हो गया यहाँ तक? सरल कर लो इसको, तो 2 बार कट गया तो कितनी आया? 1/8 बटे 2 बार कट गया तो कितना आया? 1/8 प्लस कुछ कटेगा ही नहीं तो 5/24। सॉल्व कर लो। 1/8 अपॉन लेसे आया 24 तो 3 प्लस 5 यानी कि क्या लिख देंगे आप? 1/8 बटे 8/24 यानी 1/8 इंटू 24/8 तो 8 तिया के 24 यानी 3/8 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका। तो लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी है क्वेश्चनों की, थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको चीज़ों को। लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 2 पासों को उछाला गया है, 2 पासों को उछाल रहे हैं अपन, और x अंक जो है, जो x है वो 6 प्राप्त करने की संख्या को बताता है। तो x का प्रसरण ज्ञात करना है आपको। x का क्या ज्ञात करना है? प्रसरण ज्ञात करना है। तो ये बताइए 2 पासे को उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते? 36। ये रहे आपके, मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। समझने के लिए आप एग्जाम में लिख सकते हैं ये चीज़ें। अब x जो है वो पासे पर अंक 6 प्रकट होने को दर्शाता है, 6 प्रकट होने को दर्शाता है। तो ये बताइए कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ऐसे भी हो सकता है कि पासे पर एक भी 6 ना आया हो, देख लो आप, इसमें आया कि 6 नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया। ऐसे भी हो सकता है कि केवल एक 6 आया हो, देख लो इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। और ऐसे भी हो सकता है कि 2 6 आए हों, तो 2 6 किस में आ रहा है? इसमें और इसमें आ रहा है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब x 0, 1 और 2 मान ग्रहण कर सकता है। कितने कितने मान? 2 मान ग्रहण कर सकता है। तो क्या होगा बताइए? P ऑफ x बराबर 0, P ऑफ x बराबर 0 यानी कि कोई भी 6 नहीं है, कोई भी 6 प्रकट नहीं हुआ है। तो 6 कितनों में प्रकट नहीं हुआ है उसकी प्रायिकता देखिए आप। गिनिए टोटल पॉसिबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 रिजल्टों में 6 नहीं आया है। तो फेवरेबल आउटकम 25 और टोटल आउटकम 36। इसके बाद देखिए P ऑफ x बराबर 1 यानी 1 6, केवल 1 6 प्रकट हुआ है। तो 1 6 किन किन में आया है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में। आई बात समझ में? तो आप लिख देंगे 10/36, 2 से भाग जाएगा 5 बार और 2 से जाएगा 18 बार। इसके बाद P ऑफ x बराबर 2, दोनों पर 6 प्रकट हुआ है। तो दोनों पर 6 किस में आ रहा है? देखिए इसमें आ रहा है केवल, तो कितना है? 1 और टोटल परिणाम 36। तो इसका प्रायिकता बंटन बनाइए आप। प्रायिकता बंटन क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा क्या? x और ये हो जाएगा P ऑफ x। तो x कितना है? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और कितना हो सकता है? 2 भी हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता? x का मान 0 1 और 2 हो सकते हैं। और P ऑफ x की वैल्यू क्या आई है? 0 पर तो 25/36 आया है, और इस पर कितना आया? 5/18 आया है।
और इस पर कितना आया है, 1/36 आया है। तो सबसे पहले आपको निकालना है माध्य। प्रसरण ज्ञात करने के लिए माध्य चाहिए, तो माध्य ई ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए, सिग्मा ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। तो एक्स आई इंटू पी आई का मतलब इनका योग करना है, इन दोनों को गुणा कर करके योग करना। तो 0 इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू 5/18 प्लस 2 इंटू 1/36। तो क्या आ जाएगा बताइए, ये तो हो गया 0, 5/18 और ये कितना जाएगा 2 से 18, 36 कितनी बार कट जाएगा 18 बार। तो कितना आ जाएगा बताइए 6/18, यानी 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ये तो। यानी ई ऑफ एक्स जो आया है आपका वो कितना आया है 1/3 आया है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है आपको। तो ये कैसे ज्ञात करना है, इसका स्क्वायर कर दो और इससे गुणा कर दो आप, यानी 25/36 का स्क्वायर इंटू 0 प्लस इसका स्क्वायर कीजिए एक्स वाले पद का, एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी, आप एक्स का स्क्वायर करेंगे यानी 0 का स्क्वायर करेंगे। तो 0 का स्क्वायर इंटू 25/36, थोड़ा उल्टा हो गया था, प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 5/18 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/36। इसको भी सॉल्व कीजिए आप। तो ये तो 0 आएगा, ये 5/18 ही आएगा, प्लस ये आएगा 4/36, 2 बार काट दो 18 बार काट दो, तो कितना आ जाएगा 7/18। यानी ई ऑफ एक्स स्क्वायर जो आया है वो आया है 7/18। अब आपको क्या चाहिए, प्रसरण चाहिए। क्या चाहिए, प्रसरण। तो प्रसरण बताइए क्या फॉर्मूला होता है प्रसरण का, जल्दी से। प्रसरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स। प्रसरण बराबर क्या होगा बताइए, ई ऑफ एक्स स्क्वायर में से माइनस कर देंगे ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बताइए, ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7/18 है, माइनस ई ऑफ एक्स कितना है 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर कर देंगे आप। तो 7/18 माइनस 1/9, तो ले से लेंगे तो 18, तो 7 माइनस 2 यानी कि 5/18 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है प्रायिकता बंटन से संबंधित, आप कर लीजिएगा। बहुत सरल सरल से क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक पासा है, उसको हमें 7 बार उछाला जाता है और पासे पर अंकों का योग 7 होना सफलता है। तो कितनी बार उछाल रहे हैं, 7 बार। तो जो n होता है वो होता है उछाल, यानी कितनी बार उछाल रहे हैं या कोई प्रयोग कितनी बार आप घटित कर रहे हो। तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। और सफलता क्या है p, तो p लिखेंगे हम पास अंग योग बराबर 7, योग 7 आना क्या कहलाएगी, सफलता कहलाएगी। ठीक है, तो क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं इसके, तो ये बताइए क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। तो 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 और कुछ होगा क्या बताइए। 1,6 अंकों का योग 7, 2,5, 3,6 और 4,3 और 5,2 और 6,1। तो कुल रिजल्ट ऐसे कितने हुए 6। और यदि आपके लिए सफलता की प्रायिकता ज्ञात करनी है
तो सफलता की प्रायिकता यानी P बराबर कितना आ जाएगा, तो बताइए 6 तो अनुकूल परिणाम है और कुल कितने होते हैं, पासे को उछालने पर, दो पासों को एक साथ उछाल दे तो 36 यानी 1/6। और Q जो है वो योग 7 नहीं आना, Q जो दर्शाएगा नहीं आना, यानी कि ये क्या है आपकी असफलता। और असफलता है तो ये कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पी, Q बराबर क्या होता है 1 माइनस पी यानी 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6। P का मान आ गया, Q का मान आ गया, तो P बराबर यहाँ लिख देते हैं एक बार, इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। Q बराबर कितना आया, 5/6 आया है और N बराबर कितना आया, 7 आया है। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है हमारा NCR P की घात R इंटू Q की घात N माइनस R। तो ये R क्या है, ये R जो होती है वो सफलता की संख्या को दर्शाता है। जैसे एक भी बार नहीं आए योग 7 तो सफलता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक बार 7 आया है तो उसकी सफलता कितनी हो जाएगी, संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो R की वैल्यू 1 रख देंगे, इस तरीके से चलना है। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं और NCR का फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने आपको इधर, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, कोई सफलता नहीं, यानी कि R बराबर कितना होगा, 0। सफलता की संख्या को दर्शा रहा है ना R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, बताइए क्या आ जाएगी, बताइए नहीं की प्रायिकता अर्थात R बराबर 0, नहीं की प्रायिकता यहाँ लिख देना, नहीं की प्रायिकता, कोई सफलता नहीं की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बताइए, R बराबर 0 लेना आपको। तो क्या हो जाएगी बताइए, N का मान 7, C 0, P का मान कितना है 1/6 और R घात आएगी तो 0 आ जाएगी, R बराबर 0। और इसके बाद Q का मान कितना है 5/6 और N का मान 7 और R का मान 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए आप, 7C 0 की वैल्यू आप वहाँ से इससे निकाल लो आप, तो कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी, 1। और किसी भी संख्या की घात यदि 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। और ये आ जाएगा 5/6 की घात 7, यानी आंसर आ जाएगा 5/6 की घात 7 आंसर। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, 6 सफलताएं प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए कितनी होगी भैया, बताइए स्टूडेंट्स। तो R बराबर कितना हो जाएगा, अब 6 सफलताएं प्राप्त करनी है आपको, तो फॉर्मूले में मान रख दो आप, 7C6, P की वैल्यू 1/6 और Q की वैल्यू 5/6। तो ये आ जाएगा R यानी 6 और ये हो जाएगा 7 - 6। सरल कीजिए, 7C6 की वैल्यू जो होगी वो 7 होगी, इसमें मान रख के देखना आप। और 1/6 की घात 6 और ये आ जाएगी 5/6 की घात 1। हो गया यहाँ तक। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते। 6 से ये घात कट जाएगी, कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी और 7 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। या आप इतना भी इसको छोड़ सकते हैं। जैसे आप यदि सरल करने का मन कर रहा है तो देखो 6 नीचे, यहाँ पर घात 5 है, 6 तो यहाँ कितनी रह जाएगी, 5। 7 × 5 करेंगे, 7 × 5 = 35 इंटू 1/6 की घात कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब तीसरा है, कम से कम 6 सफलताएं, कम से कम 6 सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता। कम से कम कह रहा है, इसका मतलब जो R की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम से कम 6 तो आपको प्राप्त करनी ही है।
आप उससे ज़्यादा भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी r की वैल्यू 6 से बराबर या 6 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, P ऑफ r बराबर 6 प्लस P ऑफ r बराबर 7 पर देखेंगे आप। आई बात समझ में? P ऑफ r बराबर 6 पर और P ऑफ r बराबर 7 पर आप देख लेंगे तो बताइए क्या होगा। 7c6 P की वैल्यू 1/6 की घात 6, सही है ना, और 5/6 की घात कितनी हो जाएगी, 7 - 6 प्लस क्या हो जाएगी 7c7 1/6 की घात 7 और क्या हो जाएगी 5/6 की घात 7 - 7। थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 7c7 की 6 की वैल्यू 7, 1/6 की वैल्यू 6 और ये 5/6 प्लस 7c7 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1/6 की घात 7 और ये क्या आ जाएगी 5/6 की घात 0 और 5/6 की घात 0 की वैल्यू भी कितनी होती है बताइए आप, 1 होती है। तो 1/6 की घात 6 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा बताइए, 7 × 5/6 प्लस 1/6 की घात 6 कॉमन ले ली तो 1/6 बचेगी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो 1/6 की घात 6 और ये कितना हो जाएगा बताइए, 7 × 5 = 35/6, 35/6 प्लस 1/6, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 36/6, 36/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब 6 से ये कट जाएगा एक बार तो क्या आ जाएगी 1/6 की घात 5। एक लास्ट क्वेश्चन है चौथा, अधिकतम 6 सफलताएं अधिकतम 6 सफलता का मतलब क्या होगा कि आपको 6 से ज़्यादा नहीं लेके आनी, यानी कि P ऑफ R का जो मान होगा वो 6 से बड़ा या 6 से छोटा होगा, इससे बड़ी वैल्यू आप नहीं ले सकते। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस, देखो 1 माइनस 6 से बराबर आ रहा है ना, तो बराबर को तो भूल जाइए आप, बड़ा देखिए इससे, तो बड़ा देखेंगे तो क्या हो जाएगा P ऑफ R बराबर 7 पर देख लो आप, P ऑफ किस पर देख लो, R बराबर 7 पर। तो देखेंगे 1 माइनस P ऑफ R बराबर 7 पर क्या हो जाएगा, 7c7 1/6 की घात 7 और 5/6 की घात 7 - 7। तो सरल करेंगे 1 माइनस 7c7 का मान 1 और 1/6 की घात 7 और ये क्या आ जाएगा 1, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1/6 की घात 7 आंसर। ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। तो इसको लिखिए, अभी इसको लिखिए और ये हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है बच्चों। स्टूडेंट्स देखिए, अब एक बात का ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर R लिया है काम में, ये R इस वजह से लिया है मैंने, जैसे यहाँ R बराबर 0 ले लिया, R बराबर 6 ले लिया, यहाँ पर इस वजह से लिया है कि आपको सवाल समझ में आ जाए। अब आपको क्या करना है, यहाँ R नहीं लेना, क्या लेना है, X लेना है। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्या लेना हमें, X लेना है। प्रायिकता बंटन वाला जो X बताया था ना मैंने इससे जस्ट पहले वाले सवाल में, वो X लेना है। समझ में आई बात। R इस वजह से लिया कि आपको ये चीज़ें क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पर R के स्थान पे क्या ले सकते हैं, X भी ले सकते हैं, स्मॉल x ले सकते हैं, जिससे चीज़ें क्या आ जाए, आपको समझ में आ जाएं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो हमारी ये एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। तो आप तरीके से पढ़ाई कीजिए, समय कम है, रिवीजन कीजिए। अब जब समय कम रह जाता है, 1 या 2 दिन रह जाते हैं, तो हमें फॉर्मूलों पर भी ध्यान देना चाहिए और हमें क्विक रिवीजन करना चाहिए। क्विक रिवीजन कैसे करना है, जल्दी से रिवीजन कैसे करना, हमें अपनी किताब देखनी है, उसमें प्रत्येक टाइप के एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जब 2 डे रह जाते हैं तो उनमें से, जैसे हमारी बुक में टोटल 200 टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बातें, तो शेयर करना वीडियो को। और हम नई वीडियो के साथ तो मिलेंगे नहीं, नए पैटर्न के साथ मिलते हैं।
समझ में आ रही है बातें? तो आप अपने फ्रेंडों को शेयर करना, चैनल के बारे में बताना उनको भी कि आपका रिवीजन तो मैंने करवा दिया है। तो मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा 12th क्लास, जिसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें बेसिक तरीके से सभी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। तो आप अपने फ्रेंडों को बताइए, स्कूल में बताइए, अपने में आपके जो पड़ोसी हैं उनको बताइए कि इस चैनल के माध्यम से 12th क्लास का भी कोर्स करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में। और 10th क्लास का रिवीजन अभी चल रहा है, जैसे कोई 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप उनको बताइए, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके जैसे कि आपको मिला है। तो ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप सफलता अर्जित करेंगे एग्ज़ाम में अच्छे ढंग से। ओके।